क्या कर रही हो मम्मी तुम? तुलसा जी का वजन कम कर रही हो? तुलसा जी की मजरी कम करने से इनको तकलीफ नहीं होती है। अच्छा ये कहती हैं कि मेरे ऊपर भार होता है, तुलसा जी कहती हैं। है। और इनसे करने पे एक तरीके की सेवा है। जब ये थोड़ी हल्की हो जाती फिर इनको भार कम हो जाता है। ये देख, लाओ आज इनमें पानी वानी दे दे क्यारी में। ये इन्होंने भी मुझे लग रहा है तेरे जैसा ही पौधा लगाया है, छोटा हाँ छोटा सा। मेरे जैसा ही तो है। अभी इसी तरह तो हम भी लाए थे छोटा छोटा, फिर इसी तरह बड़े बड़े से हो जाते हैं। ये देखो कितने लंबे लंबे जा रहे हैं धीरे धीरे। उस दिन मैं दिवाली पे आई थी ना, तो सारी सफाई करके गई हूँ यहाँ से, उसको लगवा के एक मज़दूर को, तब सफाई कराई। ला थोड़ा पानी लगाती हूँ, लाती हूँ पाइप। देखो कितनी सारी तोड़ ली मम्मी तुमने। अब क्या करोगे इसका, जाके बो बोलने दोगे? क्या, ये इनके ऊपर भार होता है, ये परेशान होती हैं ये मजरी होने से। क्या ये तो नहीं? हाँ लाऊंगी। नानी की प्लेट है, रख दो। आपने छुआ है ना? मम्मी ने छुआ, बोले सोया पूछ। भूत ने? हाँ बोले हाँ तुम्हें सब जगह भूत दिखाई देते हैं। बोले एक पिज्जा खाने आ। चलो पेड़ कितना बड़ा हो रहा है ये, बोले एक इसकी भी पिज्जा छटाई खाने करनी मम्मा। पड़ेगी। हाँ बेटा। बोले एक पिज्जा खाने आ। वहाँ से आने के बाद अब मैं घर पहुँच गई हूँ पीलीभीत। तो अब देख सकते हैं जो भी सामान वगैरह था ना वहाँ पड़ा था, तो हम लोग ले आए थे, क्योंकि भाई हम तो खेती किसानी टाइप वाले हैं, और शहरों में भी रहते हैं, सिटीज़ में भी रहते हैं, और गाँव से भी जुड़े रहते हैं। तो आप ये सब देख रहे हो, इसको बोलते हैं झुंडी। और ये मेरी बहुत फेवरेट है। जैसे स्वीट कॉर्न होता है ना, वो बड़े शेप में रहता है, और ये छोटे शेप में रहती है। इसे बॉईल करके खाइए, बहुत अच्छी लगती है। और इधर आ गई है मसूर की दाल। तो अभी मुझे ये सब फैलाना है। धूप जिस हिसाब से रहेगी उस हिसाब से मैं सब फैलाती जाऊंगी, क्योंकि इस समय में ये जो दिसंबर का टाइम होता है, आप जानते हो यहाँ पर बहुत ही कम धूप आती है। और बस उस सब को करने के बाद मैं आ गई थी। दोपहर का टाइम था, कुछ ना कुछ करते ही रहो, लगता है कितना काम आप कंप्लीट कर लो, कब जाने का दोबारा से नंबर आ जाए पता नहीं चलता है। तो कुछ साड़ियाँ वगैरह हमने परचेज़ की थी बनारसी। तो बनारस वाले भैया से ना, उनके पास बहुत सारी टाइप्स की साड़ियाँ थी, तो मैंने कहा लाओ देखते हैं। और कुछ मुझे मतलब मम्मी को देनी थी, मम्मी को करानी थी भागवत वगैरह, तो मम्मी को पसंद आ रही थी। मम्मी कह रही कि लाओ ले लेते हैं, और बहुत सारी भाई देने वेने में भी चाहिए होती है। तो मम्मी ने यहाँ पे परचेज़ की थी, और मैं कह रही थी लाओ मैंने ना पहन पहन के ना सेट करके देखती हूँ कि कौन सी कैसी लगती है, और आइडिया हो जाएगा कि जब हम किसी को देंगे तो कैसी लगने वाली है। तो वही मैं देख रही थी पहन के, और ये हुआ कि हाँ अगर मुझे ज़्यादा अच्छी लगेगी तो मैं इनमें से कुछ साड़ी मैं ही रख लूँगी। और मम्मी कहती जो तेरे को मन हो तू अपने देख ले, अगर अच्छी लगे तो तू रख ले। बाकी फिर जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है, भागवत आप कराओगे आश्रम में, तो ना वहाँ पर जैसे बर्तन धोने वाले होते हैं और झाड़ू लगाने वाले होते हैं, उन सबको भी हमने मतलब काफ़ी चीज़ें देनी पड़ती है। साड़ीज़ वगैरह दे दो तो ना उनको वो खुश हो जाते हैं, और उनको ना एक मतलब ये हो जाता है कि हाँ इस तरह की चीज़ उनकी भागवत कराई थी तब हुई थी। और मम्मी को करानी है, रिद्धि सिद्धि के नाम की भागवत बोली हुई थी मम्मी ने कि बच्चे हो जाएंगे तब कराएंगे। तो अब देखते हैं कब कराते हैं, कब हम वहाँ जाएंगे, गोवर्धन में होगी। और ये देखिए ग्रीन कलर की साड़ी, वाकई में बहुत प्यारी प्यारी साड़ियाँ थी। मेरा तो ना मन ऐसे ही हो रहा था कि लाओ मैं पहन के देखूँ, और मुझ पे बहुत अच्छी भी लग रही थी। तो मम्मी कह रही हाँ तू पहनती नहीं ना, देख कितनी अच्छी लग रही। मैंने कहा इसीलिए तो मैं कम पहनती हूँ। अगर आप कोई चीज़ रेगुलर वे में पहनते रहोगे ना तो अच्छी नहीं लगेगी। और आप मेरा घर देख रहे हो, कल ही मैं आई हूँ और आज ही हम सब ने ये सब चीज़ें स्टार्ट कर दी, क्योंकि साड़ीज़ तो मैंने पहले परचेज़ कर दी थी, मगर ये था कि रखी हुई थी, अभी हम चेक करेंगे क्या है कैसे है। और आप देख रहे हो कुर्सी पे कितने सारे कपड़े रखे, तो ये सब वही कपड़े जो मैं अभी लेके गई थी बांदा, और बांदा से आने के बाद मैंने ऐसे अब डाल दी। अब धीरे धीरे इन्हें वॉश वगैरह करेंगे, तो इन्हें इग्नोर कर देना, ये यूं ही पड़े हैं। इतनी थक गई थी ना, तो मैंने कहा ला इसको भी देख लेते हैं, ऐसे मूड कर जाता है कभी कभी। और इसको देखो मैं टेम्परेरी बांध के भी देख रही हूँ कि कैसे लगेगी। अभी टेम्परेरी बांध रही हूँ, उससे ना एक आइडिया हो जाता है कि
साड़ी की लेंथ कितनी है और हमें ब्लाउज़ पीस कहाँ से निकलवाना है, क्या कैसे। तो वही सब हम लोग चेक कर रहे थे और बहुत ही अच्छी साड़ियाँ लगी। और इतनी मतलब क्या बोलूँ, इतनी मतलब लाइट वेट है ना कि लग ही नहीं रहा है कि हाँ आपने कोई साड़ी वगैरह ऐसे, क्योंकि ना साड़ी में ये होता है कि अगर वेटेड होती है ना तो फिर मन नहीं करता कि ज़्यादा उसको पहनो। और ये सब साड़ियाँ बहुत अच्छी है, तो आप म्यूज़िक एंजॉय करिए। और देखिए मैंने किस तरह से पहनी है, जल्दी जल्दी बस यूँ ही बांध के देख रही थी मैं। जैसे 4 प्लेट्स आती है ना, तो मैं उसको 5 में लेके देख रही थी कि छोटी वोटी तो नहीं है, तो वो सब कुछ नहीं था। और इतनी सुंदर साड़ी है ना कि अगर आपको कभी परचेज़ करनी है तो आप ना पीलीभीत वाले में आइएगा, जो महोत्सव वगैरह लगते हैं ना, ट्रेड फेयर्स टाइप के, इनमें बहुत अच्छा मतलब मटेरियल मिल जाता है और कपड़े वगैरह भी बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो ये वाली जो साड़ी है ना कॉटन की, मेरी ना फेवरेट हो गई। कॉटन की साड़ी है ना मुझे बहुत पसंद है और ये कलर तो मुझ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मम्मी कहती हाँ प्रोफेशनल वे में बहुत प्यारा लगेगा ये कलर। तो मैंने कहा ठीक है आज इसको तो मैं रख ही लेती हूँ, मैं दूँगी नहीं। तो मम्मी हंसने लगी। मम्मी कह रही मैं मना थोड़ी कर रही हूँ, ले लो भैया जो तुम्हें पसंद है, वो पहले तुम्हारी पसंद है उसके बाद फिर हम औरों को दे देंगे। मैंने कहा हाँ मुझे तो बहुत अच्छी लगी और आप बताना कैसी लग रही है। ऐसा लग रहा था जैसे ना टीचर लुक आ रहा है, तो मतलब बहुत अच्छी लग रही थी मुझे साड़ी तो। और कलर ना इतना डिफरेंट था, अभी तक मैंने वेयर नहीं किया था, तो मैंने कहा ला वेयर करते हैं। और कॉटन साड़ी तो वाकई में अच्छी होती है और मुझे तो बहुत पसंद है। जैसे जैसे गर्मी आती है ना तो मेरा रहता है कि आपको कोई साड़ी पहनो ना पहनो, लेकिन कॉटन ज़रूर वेयर करती हूँ मैं। और मुझे कॉटन का फैब्रिक ना मेरा फेवरेट फैब्रिक हो गया, कॉटन एक शिफॉन दोनों। और अब ये देखिए कौन सी साड़ी, ग्रीन है। तो मुझे लग रहा था कि ना मैं कम ही साड़ी खोलूँ, क्योंकि ना फिर पैकिंग करना भैया इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, उनके जैसे पैकिंग नहीं हो पाती। तो मैं पैकिंग नहीं कर पा रही थी। मैंने कहा उसी हिसाब से खोलूँगी जो मुझे पहननी है। अभी आपको मैं दिखाऊंगी 1-2 साड़ी। अब जैसे ये वाली, ये भी मेरी फेवरेट हो गई है, तो मैंने कहा इसको मैं पहन के देखूँगी कैसी लग रही है। और इतनी प्यारी प्यारी साड़ी है ना, तो मन कर जाता है। और हमारी तो मेरी जो जितनी भी सिस्टर इन लॉ ना, उनको तो बहुत पसंद है। जब मैं यहाँ से कोई साड़ी लेके जाती हूँ ना और पहनती हूँ, तो वो पूछती हैं कि कहाँ से लाए। तो मैंने कहा पीलीभीत में जब ट्रेड फेयर लगता है तभी मैं लेती हूँ। ऐसा नहीं है, पीलीभीत में मार्केटिंग में भी साड़ी मिल जाती है, लेकिन हर चीज़ का अपना अपना होता है। अभी बनारस के जो भैया हैं ना, ये बनारसी साड़ी बहुत रखते हैं। तो बनारसी भी मैंने 1-2 ली है और नॉर्मल भी ली है, मतलब उनके पास हर टाइप की रहती है। और वही मेरे लिए तो कलर ना ज़्यादातर वही सिलेक्ट करते हैं कि भाभी आप पे ये अच्छा लगेगा। वो फैमिली जैसे हो गए हैं, क्योंकि हर बार हम उनसे साड़ी वगैरह लेते ही रहते हैं। और दीदी लोगों को भी दिलाते हैं जब वो लोग आते हैं। तो चलिए पहनते हैं और म्यूज़िक एंजॉय करते हैं।
अभी तक मैंने 4-5 साड़ी ट्राई कर ली है और आप बताइएगा मेरे पे कौन सी साड़ी अच्छी लग रही है। मेरे पे तो खैर सभी अच्छी लग रही, क्योंकि जब आप कम पहनते हो ना तो साड़ी में आपका लुक अच्छा आता है। और अभी मैं देखूँगी जोन सी मुझे रखनी होगी 1-2 सेलेक्ट कर लूँगी। मेरे को ज़्यादा साड़ी मैं नहीं पहनती हूँ, खुद ही मैं कम पहनती हूँ, तो बाकी मम्मी अपना लेती जाएंगी, उन्हें भी अच्छी लगी। और अच्छी मिल होती ही है, साड़ी का फैब्रिक भी बहुत अच्छा रहता है। और कलर कॉम्बिनेशन आप ये जो मेरे हाथ में देख रहे हो कितना कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है कि बता नहीं सकते। और पहनने के बाद तो और ही अच्छी लगने लगी है। तो देखते हैं क्या कैसे हैं। और बहुत काफ़ी सामान हम लोग ले आए थे। ट्रेड फेयर्स में जाओ और कुछ ना शॉपिंग करो ऐसा तो होता नहीं है। तो अभी मैं आपको साड़ी ही दिखा रही हूँ, बाकी मैं और चीज़ें बाद में दिखाऊंगी व्लॉगिंग में। और इतनी प्यारी प्यारी साड़ी। अब बस दिक्कत क्या है ना, जब आप खोल के पहन तो लेते हो ईज़िली, फिर उसको फ़ोल्ड करो, उसे पॉली बैग में पैक करो, ये सब करने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो मैं और मम्मी यहाँ बातें कर रहे थे और हम लोग पॉली बैग में धीरे धीरे पैक करेंगे। अभी हमारी बातें भी चल रही कौन सी अच्छी है, कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही, किसका कलर कौन सा कैसा है। तो आप सब भी कमेंट करके बता देना कि कौन सी कलर ज़्यादा अच्छा है, मेरे ऊपर लग रहा है तो मैं वही वाली सिलेक्ट करके रख लूँगी। तो भाई आइए चलिए इंजॉय करते हैं। ये वाली साड़ी आप देख रहे हो, ये साड़ी ना मेरे को बहुत पसंद है, इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन एक ही कमी है, कमी क्या है कि इसका ब्लाउज़ ना मतलब मुझे अलग से लेना पड़ेगा। तो अब मैं देखूँगी क्या करूँगी। और यहाँ देखिए सब करने के बाद मैं आ गई हूँ अपने काम पर, क्योंकि ये सारे काम तो हमें करने ही पड़ते हैं। तो वहाँ हमारे मतलब जिनको मैंने बुलाया हुआ था वो भी अपना काम वगैरह कर रही हैं, पूरा वर्क कर रही हैं। और मैं भी उनकी हेल्प कर रही हूँ, क्योंकि ना मम्मी हंस रही थी, उनकी कह रही तेरे को कहाँ ये सब आता होगा। मैंने कहा आता तो कुछ नहीं है, लेकिन अब मैंने सब सीख लिया। तो वही मम्मी को करके दिखा रही थी। मम्मी कह रही थी अरे वाह तेरे को तो सब आने लगा। मैंने कहा धीरे धीरे ना सब चीज़ें आने लगती है। अगर आप इस सब चीज़ों से जुड़े रहते हो तो आना भी ज़रूरी है। भले आप दूसरों से करवा लो, लेकिन आपको उसके बारे में नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। तो वहीं हाउस हेल्पर बैठी थी, वो अपना निपटारा कर रही थी, क्योंकि ना ये सारी चीज़ों में सूप वगैरह चला करना बड़ा धूल वूल सी उड़ती है। तो मैंने कहा आप उधर बैठ के करो, मैं इधर करती हूँ, और दोनों लोग जल्दी से काम कर लेंगे। और मम्मी कहती थी कि लाओ मैं हेल्प कर दूँ। मैंने कहा मम्मी आपको तो बिल्कुल ही नहीं आता, अगर आप हेल्प करने आओगे भी ना तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो ये जो आप चक्री देख रहे हो ना, ये मेरी सासू माँ की है, उनका आशीर्वाद है। और यहाँ हमने इतनी देखो दाल मैंने निकाल के रख दी है। और चने की दाल हम लोग बना रहे हैं, उसका बेसन वगैरह निकलवाएंगे। तो घर का जो रहता है ना वो प्योर रहती है वो सारी चीज़ें। तो हम भले ही शहरों से जुड़े रहते हैं, लेकिन गांव से जो लोग जुड़े रहते हैं ना उनको ना प्योर चीज़ खाने को मिलती है।
और ये होना भी चाहिए। शहरों में वो सब पैकेट्स वाला मटेरियल रहता है तो वो उतना अच्छा नहीं जाता है। और इतना प्यारा भाई अपनी खेती का कोई सामान हो और उसको आप वेस्ट तो नहीं कर सकते। तो वही मेरे पास ये रखा था बांधा में, मैं उठा के लेके आई थी। मैंने कहा कि लाओ इसको हम बना देंगे और फटक वगैरह कर देंगे और सूप से झाड़ देंगे तो सही हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और तो यहाँ पर दीदी अपना काम कर रही हैं और मैं भी अपना काम कर रही हूँ। मेरा काम फिनिश हो गया, दीदी का तो ये बहुत सारा बाकी है। हाउस हेल्पर अपना धीरे धीरे करती रहेंगी। बाकी मैंने सब निकाल दिया। मैंने कहा आप सूप से फटक दीजिएगा। और आप कह रहे होंगे कि आप कब से ये सब, मैंने कहा लेकिन हमें आना चाहिए। आता है ना तो आप किसी से भी कोई काम करवा सकते हो, और अगर आपको नहीं आता है ना तो कोई भी नहीं आपका वो काम उस हिसाब से नहीं करता है। और मम्मी यहाँ पर बैठी चेयर पर देख रही थी। मम्मी कहती मैं भी देखती हूँ। मैंने कहा हाँ भाई देखो। और ये देखिए हमारी दाल साफ़ हो गई है। जो भी इसमें भूसा वगैरह जो भी था, कंकड़ पत्थर सब निकाल दिया गया है। और यहाँ पर दीदी देखिए बना भी रही हैं। और हम करते करते पता है अंधेरा सा होने लगा। और आजकल तो अंधेरा आप जानते हो 5 बजे से ही होने लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।